स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 7 लेने जा रहे हैं आईसीएसई बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 7 ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक ट्रायंगल गिवन है, सब लोग अपनी अपनी बुक्स में एक बार क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। ये देखिए ए बी सी ट्रायंगल है। यहाँ पे ए बी इज इक्वल्स टू ए सी दिया हुआ है। ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, 15 इज इक्वल्स टू 15 ये, और बी सी हमें गिवन है 18। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। यहाँ आप लिख देंगे कि ए डी इज अ परपेंडिकुलर ऑन बी सी और ए डी इज द मिड पॉइंट। ठीक है, ये आपको वहां पे अपनी आंसर शीट पे ये लिखना होगा। फिर आपने अगर ड्रॉ किया है तो ये एंगल कितना हो गया, 90 हो गया, और ये आपके 9 साइड्स हो गए। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपका फोकस यहाँ होना चाहिए cos ए बी सी, ये वाला एंगल जो एक्यूट है, ये इस वाले का एक्यूट है। तो हम सबसे पहले कौन से ट्रायंगल में जाएंगे, ए बी डी, करेक्ट। अब हमको क्या फाइंड करना है, cos ए बी सी। देखो जब भी देते हैं तो इस एंगल के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो बी यहाँ पे है हमारा, तो इसके सामने हमको cos के लिए ये बेस है, ये हमारी क्या है, हाइपोटेन्यूज, वो हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 9 और ये 15, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, ये तो हो गया हमारा। अब नेक्स्ट है हमारा साइन ए सी बी। अब ए सी बी के लिए अभी कहाँ जाना पड़ेगा, इस वाले में। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये सब तो आपको याद हो गया होगा। हाइट कितनी है मिसिंग, तो अब हाइट फाइंड आउट करते हैं। फिर से हम अपना पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिए, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो हमारा ये ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर नहीं है हमारे पास में, ए सी स्क्वायर हमारे पास में है 15 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर 9 का स्क्वायर। ये देखिए 15 क्या हो गया 225, और ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस 81। अब इसको हम LHS लेफ्ट साइड ले आ रहे हैं। 81 इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर, 144 इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर। ए डी का स्क्वायर रूट किया, कितना आ गया 12। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया होगा। तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया 12 आ गया। अब हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइट कितनी है हमारी 12, हाइपोटेन्यूज कितना है 15, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, इसकी भी वैल्यू हमारी आ गई। ठीक है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी क्वेश्चन था। कोई इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, बस आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। एग्जाम में ये नहीं बना हुआ आएगा। ठीक है, इसको आपको परपेंडिकुलर लेना है, और ये 18 था, ये 9 हो गया। और ट्रायंगल में जो जो वैल्यूज आपसे पूछी गई है वो आप बड़े इजीली निकाल सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं, इसको इरेज कर दें। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8, तब तक आप लोग एक बार रीड तो कर लो कि क्या क्या क्वेश्चन में दिया गया है। तो आपने रीड किया क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन 8 में क्या दिया गया है। इसमें वो कह रहा है कि एक ट्रायंगल ए बी सी दिया है, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। चलिए ट्रायंगल दिया है ए बी सी और ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो हमने इसको 5 डाल दिया और ये भी 5 मेंशन कर दिया है। बी सी क्या हमको गिवन है, हाँ हमको 6 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये हमारा 6 सेंटीमीटर हो गया। 6 सेंटीमीटर। फिर से हमारे पास में कोई यहाँ 90 डिग्री का एंगल नहीं है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। यहाँ हम डी मेंशन, ये मैंने यहाँ डी दे दिया, ये पूरा 6 था। ठीक है,
अगर इसको ये 90 डिग्री पे एंगल बन गया, ये 3 और ये 3 परपेंडिकुलर था AD और BC ऑन BC और D इज द मिड पॉइंट। ये आपको वहां पे क्वेश्चन में आंसर लिखते समय लिखना होगा। करेक्ट। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, पहला वैल्यू हमको निकालनी है साइन C, सेकंड हमको निकालनी है tan B, थर्ड हमें क्या निकालनी है tan C माइनस cot B। ये 3 वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना है साइन C। तो साइन C के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, इस वाले ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में यहाँ पे ये हाइट बनेगी। तो हमारे पास में हाइट है नहीं, तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हम लिखेंगे ट्राइंगल ADC। ADC में गए, पाइथागोरस थ्योरम फिर से लगाया, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AD स्क्वायर कितना है हमारा, नहीं है हमारे पास में, DC स्क्वायर 3 का स्क्वायर और AC स्क्वायर कितना है हमारा 5 का स्क्वायर। सारी वैल्यूज पुट कर दी है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। ये 5 डाला, आपकी वैल्यू मैंने पुट कर दी है AD स्क्वायर BC स्क्वायर, ये आपका हो गया 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस 9, 25 माइनस 9 इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया 16 और AD स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास आ गया 4। देखिए 25 माइनस 9 कितना होता है 16 होता है और 16 का क्या होता है स्क्वायर रूट 4 हो गया। अब हम साइन C निकालते हैं, तो इसको मैं इरेज कर दूं, ये आप लोग फटाफट नोट कर चुके होंगे। क्लियर हो गया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 साइन C। साइन C इज इक्वल्स टू हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइट कितना है 4, हाइपोटेन्यूज कितना है 5। ये आपका आंसर आ गया। देखिए ध्यान से देखिए 4/5 आपकी वैल्यू आ गई। अब tan B फटाफट निकालते हैं। tan B कहाँ है, आपको इधर आना पड़ेगा। कौन से ट्राइंगल में जाएंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD। tan B होता है हाइट अपॉन बेस। हाइट कितनी है हमारी 4 और बेस कितना है हमारा 3। देखा आपने, हो गया। अब हमको देखो यहाँ पे हमें cot B की जरूरत पड़ेगी। ये सब चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि cot B चाहिए तो हम तुरंत पहले cot B निकाल लेते हैं। तो वो बेस अपॉन हाइट हो गया, तो 3/4। देखो क्लियर है, एकदम क्लियर। cot B निकाल लिया, tan B था, cot B कर लिया। अब हमारे को सिर्फ tan C की वैल्यू चाहिए, तो tan C के लिए फिर से हमें ट्राइंगल कौन से लाना पड़ेगा ADC। करेक्ट। फिर से हाइट अपॉन बेस, हाइट 4, बेस कितना है 3 और वैल्यू हमको क्या मांग रहा है, ये देखो यहाँ पे tan C माइनस cot B। ठीक है, tan C माइनस cot B थर्ड पार्ट है। tan C की वैल्यू कितनी है 4/3। cot B की वैल्यू कितनी है, इसकी हमारी tan C की थी हाइट अपॉन बेस, हाँ इसकी हमारी वैल्यू है 3/4। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ गया 12। देख लीजिए आप लोग 12 आया। अब 4 इंटू इसका आप पढ़िए 3 4 से 12 माइनस 3 इंटू 4 3 से 12, 16 माइनस 9/12। तो कितना हुआ 16 माइनस 9/12। देखिए यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है 16/9/12। तो अब आपका आएगा यहाँ पे 7/12। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका 8 का A पार्ट था। अब हम B पार्ट लेते हैं इसका, इसको हम इरेज कर दें। क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन आप लोगों को। अब B पार्ट ले लेते हैं इसका। देखिए फटाफट देखिए अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आप क्वेश्चन आप लोग देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में वो फिर से एक ट्राइंगल दे रहा है। इस ट्राइंगल का नाम क्या है ABC। तो इसमें दिया है ट्राइंगल ABC। ठीक है, देखा आपने, इसमें
ये इसमें ट्रायंगल इसने 90 डिग्री का बना के हमें दिया हुआ है, यहाँ मेंशन है आपके यहाँ 90 डिग्री। इसमें कितनी कितनी यूनिट्स दी हुई है? ए बी आपको दी है 2 यूनिट और ये आपको दी है 1 यूनिट, और आपको AC स्क्वायर फाइंड करना होगा। तो AC स्क्वायर फाइंड करने के लिए फिर से हम वही करते हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 4 प्लस 1 स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 5 का स्क्वायर रूट होता नहीं है तो हम अंडर रूट रखेंगे। ये आपको फर्स्ट टाइम आया है कि अंडर रूट 5 आया है, ठीक है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको ये देखना चाहिए क्वेश्चन में कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा, ये एंगल आपका थीटा दिया हुआ है, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, देखिए ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो साइन थीटा कितनी है, साइन थीटा कितना होगा आपका, ये आपका √5 आ गया है। हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइट कितनी है 2, हाइपोटेन्यूज कितना है √5। टेन थीटा कितना होता है, टेन थीटा होता है हाइट अपॉन बेस, हाइट कितना है 2 और बेस कितना है 1। ये आपकी वैल्यू आ गई टेन थीटा की। अब आपको इसको क्या करना है, स्क्वायर करना है। अभी तो आपने ये निकाला है, अब इसकी वैल्यू निकालेंगे। साइन स्क्वायर थीटा 2 अपॉन √5 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2 अपॉन 5, √5 इंटू √5, सभी बच्चे ध्यान से देखें, 5 हो जाएगा प्लस 4, इसके नीचे आपका डिनोमिनेटर नहीं है, 1 डाल लीजिए, 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 5। देखिए क्लियर है आप लोगों को, एकदम क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पे आपका आ रहा है 2 प्लस 20 अपॉन 5, 22 अपॉन 5। आप चाहो तो यहाँ छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको पूरे अच्छे मार्क्स मिलने हैं कि एग्जामिनर आपका क्वेश्चन देखे और खुश हो जाए टीचर कि हाँ इसने कंप्लीट किया है, तो अब आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपका न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है तो आप इसको डिवाइड करके मिक्स्ड में आंसर निकाल लीजिए। बस यहीं पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। थर्ड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में हम आपको देंगे। 5 4 = 20 और ये आपका रिमाइंडर हो गया, तो आंसर आएगा 4 2/5। ओके 4 आपका ये यहाँ पे आया था, सॉरी यहाँ पे ये 4 आई थी वैल्यू, तो आपकी ये आएगी 4 24 20। एक सेकेंड, इसको फिर से आपको इरेज कर दे रहे हैं। ये आपका 4 आ गया, 24 अपॉन 5। जब आप डिवाइड करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, 5 4 = 20, ये आपका आंसर आएगा। एक बार फिर से देख ले रहे हैं, √5 का हमने 5 किया, 2 2 = 4 हो गया, 2 2 = 4 हो गया, इसका एलसीएम ले लिया 5, और ये आपका आ गया 4 × 1 4 × 5 4 + 20/5। तो हमारी कितनी वैल्यू आ गई, 24/5। अगर हमारा न्यूमरेटर बड़ा है तो हम इसको डिवाइड करेंगे और ये मिक्स्ड में हमको आंसर देना। इसको हमने यहाँ पे 4 करना था, ठीक है। ये आपका सेकंड 8th का भी बी पार्ट हो गया। अब सी पार्ट आपकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। टिल देन बाय।